तो आइए, हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं व्हाट इज सेल, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑल लिविंग बीइंग। और क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्यों फंक्शनल यूनिट है, वो हम लोग मतलब क्या सर आपका जान गए हैं, है ना। अब लोग आते हैं सेल थ्योरी क्या होता है और सेल थ्योरी को प्रपोज कौन किया था। अब देखिए, सेल के बारे में जो भी वाइटल नॉलेज को मतलब क्या सर आपका इकट्ठा किया गया था, उसको एक थ्योरी के फॉर्म में मतलब क्या सर आपका बता दिया गया था, जिसको कहा गया था मतलब क्या सर आपका सेल थ्योरी। और जिस वक्त सेल थ्योरी मतलब क्या सर आपका प्रपोज किया गया था, उस वक्त मतलब क्या सर आपका शायद 5 क्लासिफिकेशन के बारे में पता मतलब क्या था आपका नहीं था। तो इसलिए सेल थ्योरी का आप देखेंगे एक पार्ट आया है किसकी तरफ से, एक जूलॉजिस्ट की तरफ से, और एक पार्ट आया मतलब क्या सर आपका एक बायोलॉजिस्ट की तरफ से। और उस वक्त के हिसाब से मतलब क्या सर, जूलॉजिस्ट कौन होता है, जो एनिमल्स को स्टडी करता है ना। और ये हम बायोलॉजिस्ट बोले थे क्या, जो भी बोले थे भूल जाइए, हटाइए। बोटानिस्ट, तो बोटानिस्ट कौन होता है सर आपका, जो प्लांट को स्टडी करता है। तो उस वक्त के नॉलेज के हिसाब से अगर आप प्लांट के बारे में सारा कुछ जान गए और एनिमल्स के बारे में सारा कुछ जान गए, तो आप सारा का सारा लिविंग बीइंग के बारे में मतलब क्या सब जान गए। और एक और आया था, एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम हम भूल जा रहे हैं, वो ये बताया था कि मतलब क्या होता है सर आपका नया सेल जो अराइज करता है वो पुराना सेल से अराइज करता है, यानी पुराना सेल नया सेल को मतलब क्या जन्म देता है। तो ये सारा कुछ मिला के, तीनों का नॉलेज को मिला के सेल थ्योरी को मतलब क्या बना दिया गया। तो व्हाट इज सेल थ्योरी एंड हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी। द सेल थ्योरी इज दैट ऑल, देखिए इसलिए यहाँ पे प्लांट और एनिमल का बात आ रहा है। द सेल थ्योरी इज दैट ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। आप बोलेंगे सर ये जो सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है, इसमें इतना बड़ा बात क्या है कि ऑल प्लांट्स और ऑल एनिमल्स आर मतलब क्या कंपोज्ड ऑफ सेल। बड़ा बात ही है ना सर, कि जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुआ था ना, तो हम लोग को माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में नॉलेज ही मतलब क्या था, नहीं था। हम लोग को पता ही नहीं था कि इतना छोटा स्केल में भी, माइक्रोस्कोपिक स्केल में भी, मतलब मिलियन ऑफ मिलीमीटर का स्केल में भी मतलब क्या होता है सर आपका लाइफ एग्जिस्ट करता है। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मतलब क्या सर आपका इंट्रिकेट मतलब क्या होता है लाइफ मतलब क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम लोग को सेल का मतलब क्या था नॉलेज नहीं था। ओनली आफ्टर इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप वी केम टू नो अबाउट मतलब क्या सर आपका सेल। तो पहले कॉर्क को देखा गया था, और कॉर्क किसका पार्ट था, प्लांट का पार्ट था ना। तो कॉर्क के अंदर जब देखा गया तो मतलब क्या प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद माइक्रोस्कोप जब डेवलप हुआ तो एनिमल सेल को भी देखा गया। तो एनिमल सेल को जब देखा गया, एनिमल के अंदर सारा का सारा मतलब जो प्लांट्स को ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो सारा का सारा प्लांट्स के अंदर मतलब क्या सर आपका सेल पाया गया। और सारा का सारा मतलब क्या सर आपका एनिमल्स का को ऑब्जर्व जब किया गया तो देखा गया कि ये भी सेल से बना है। तो फिर कंक्लूड किया गया कि चाहे प्लांट्स हो, चाहे मतलब क्या हो सर आपका एनिमल्स हो, सारे का सारा लिविंग थिंग, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, मतलब क्या सर आपका सेल से बना है। आया बात समझ में ना। और आज तो मतलब क्या सर आपका इसके लिए वैलिड है, मतलब जितना भी इस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है सर आपका सेल थ्योरी का, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट इज नॉट मतलब क्या सर आपका वेरी डिफिकल्ट। सेकंड पॉइंट क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो उसके डेफिनेशन में ही मतलब क्या सर आपका आ गया। बस एक पार्ट सेल थ्योरी का नहीं लिखा हुआ है, आप देख लेना बुक में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एक पार्ट यहाँ पे और ऐड होगा। वो पार्ट मतलब क्या सर आपको बताइए, ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मतलब क्या सर आपका सेल। ऑल न्यू सेल मतलब क्या सर आपका अराइज फ्रॉम द मतलब क्या सर प्री एग्जिस्टिंग मतलब क्या सर आपका सेल। और सेल थ्योरी प्रपोज कौन किया था, इट वॉज प्रपोज्ड बाय मैथियस स्लेडियन एंड मतलब क्या सर आपका थियोडर श्वान इन 1839। ये भी याद रखिएगा, इट वॉज प्रपोज्ड बाय मतलब क्या सर आपका मैथियस स्लेडियन एंड मतलब क्या थियोडर श्वान इन मतलब क्या सर आपका 1839। इट वॉज प्रपोज्ड बाय मतलब क्या सर आपका मैथियस स्लेडियन एंड मतलब क्या थियोडर श्वान इन मतलब क्या सर आपका 1839। ये सिंपल सा बताया, समझ में कोई डिफिकल्टी नहीं।